हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आई एम सीमा कौशिक एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिटर्न फाइल करने वाला और आईटीआर वाला। इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। मीनिंग 2 नंबर का तो आएगा ही आएगा, क्या पता 4 मार्क्स का आपका बेनिफिट हो जाए। ठीक है, सबसे पहले ना हम ये देखते हैं कि ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग क्या होती है। तो देखो, ट्रांसफ़र प्राइसिंग जैसे मैंने बताया था आपको, वो जो ट्रांसफ़र प्राइसिंग है उसकी ड्यू डेट क्या है 92E वाले की, उसके 30 नवंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर। मतलब असेसमेंट ईयर के 30 नवंबर तक आपको रिटर्न फाइल कर ही देनी है। बात समझ में आई? सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि कंपनी के केस में या फिर ऑडिट रिक्वायरमेंट अंडर इनकम टैक्स एक्ट ऑन एनी लॉ एंड वर्किंग पार्टनर ऑफ द फर्म हुज अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड। इनके केस में रिटर्न फाइल की डेट है आपकी 30 सितंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर, और बाकी अदर केसेस में मतलब इंडिविजुअल वगैरह रह गया उसमें 31 जुलाई ऑफ असेसमेंट ईयर। कहने का मीनिंग ये है कि देखो, जो आपके नॉर्मली इंडिविजुअल्स हैं उनकी 31 जुलाई तक आपकी रिटर्न फाइल हो जानी चाहिए। फिर 30 सितंबर कंपनी और ऑडिट वाले के पंगे, और फिर 30 नवंबर ट्रांसफ़र प्राइसिंग मतलब दूसरे देश वालों के पंगे। बात समझ में आई? तो ड्यू डेट आपको याद होगी रिटर्न फाइल करने वाली। अब आगे आता है हमारा कंपल्सरी रिटर्न ऑफ इनकम, जो अंडर सेक्शन 142 सब सेक्शन 1 क्लोज 1 के अंडर है। वो हम डिस्कस करेंगे आईटीआर के थ्रू। देखो, इसमें ना आपको आईटीआर 1 से लेकर 7 तक समझने और साथ के साथ इनके नाम भी याद करने हैं जिन जिन का नाम है। जैसे कि आईटीआर 1 जो है उसका नेम है सहज, तो आपको याद करना है। आईटीआर 1 में आपको मतलब किसको रिटर्न फाइल करनी है आईटीआर 1 के अंडर? तो ये कह रहा है ऑर्डिनरी रेजिडेंट इंडिविजुअली हैविंग इनकम। कहाँ पर इनकम वो कमा रहा है? नंबर 1 सैलरी पेंशन, सेकेंड इनकम फ्रॉम 1 हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। स्पेशल बात ये है कि टोटल इनकम अगर 50 लाख तक है तो ही आपको आईटीआर 1 फाइल करनी है, अदरवाइज आपको आईटीआर 2 के अंदर जाना है, आईटीआर 2 फाइल करनी है। बात समझ में आई? मीनिंग आईटीआर 1 तभी करोगे जब आपकी इनकम जो है वो 50 लाख से नीचे है। और इनकम कहाँ से कमाई है? इनकम आपने सैलरी से कमाई है, हाउस प्रॉपर्टी या फिर अदर सोर्स से कमाई। बात समझ में आई? अब बारी आती है आईटीआर 2 की। आईटीआर 2 क्या कहता है? इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो आईटीआर 1 में एलिजिबल नहीं है, बात समझ में आई, उसको आईटीआर 2 फाइल करना है। और ध्यान रहे, उसमें भी इनकम फ्रॉम पीजीबीपी नहीं थी और इसमें भी इनकम फ्रॉम पीजीबीपी नहीं है। बात समझ में आई? तो दोनों आईटीआर आई होप याद हो गई होंगी। बारी आती है आपकी आईटीआर 3 की। आईटीआर 3 क्या है? देखो, पीजीबीपी हमने दोनों में छोड़ा, आईटीआर 1 में भी और 2 में भी। तो आईटीआर 3 क्या कहता है कि फॉर इंडिविजुअल हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हैविंग अ इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। तो कोई भी इंडिविजुअल हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जिसकी पीजीबीपी की इनकम है वो आईटीआर 3 फाइल करेगा। और आईटीआर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। आईटीआर 4 इज रिलेटेड टू प्रिजम्पटिव टैक्सेशन अंडर सेक्शन 44AD एंड अंडर सेक्शन 44ADA। मीनिंग अगर आपने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम को अडेप्ट कर रखा है तभी हम आईटीआर 4 अप्लाई करेंगे। एक सेक्शन और डाल लो, आईटीआर 4S, फॉर्म नंबर 4S, और वो रिलेटेड है सुगम, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया हुआ है, राइट। आईटीआर 4S क्या बोलता है कि ये सुगम मतलब जिस भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या इंडिविजुअल के ऊपर सुगम टैक्सेशन स्कीम अंडर सेक्शन 44AD या AE एप्लीकेबल है, उसको आईटीआर फॉर्म नंबर 4S फिल करना, राइट। उसके बाद आईटीआर 5 आएगा। आईटीआर 5 में क्या है? आईटीआर 5 आपका रिलेटेड है अदर देन इंडिविजुअल हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनी और पर्सन फाइलिंग आईटीआर नंबर 7। इन सबको छोड़कर बाकी जो रहेगी, लाइक फर्म रहेगी, एओपी रहेगी, पीओआई रहेगी, उनके ऊपर अगर वो वहाँ से कोई इनकम कमा रहा है, वो इनकम कमा रहे हैं, तो उन्होंने आईटीआर 5 फिल करनी है, राइट। आईटीआर 6 फिल करेगी आपकी कंपनी, फॉर कंपनी अदर देन कंपनीज क्लेमिंग एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 11, वो रिटर्न फाइल करेंगे यहाँ पर। और आईटीआर नंबर 7 कौन? कोई ट्रस्ट, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिकल पार्टी एंड पर्सन क्लेमिंग एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 10, वो आईटीआर 7 फाइल करेंगे। अब एक बार फटाफट स्टेप्स देख लो फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न। ये स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आए हुए हैं। सबसे पहला स्टेप सबसे पहले आपको रजिस्टर करना अपने आप को। सेकंड स्टेप है सिलेक्ट अ वे यू वांट टू ई फाइल योर आईटीआर, वो आपने अपने तरीका निकाल लेना है। फिर आपने एप्लीकेशन फॉर्म सेलेक्ट करना है। उसके बाद कीप द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैंडली आपके पास ही होने चाहिए। पैन नंबर होना चाहिए, फॉर्म नंबर 16 होना चाहिए, टीडीएस सर्टिफिकेट होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट डिटेल्स और
इंश्योरेंस एंड होम लोन डॉक्यूमेंट्स ऑफ फॉर्म नंबर 26 AS, राइट। उसके बाद स्टेप नंबर 5 आएगा कि फाइल एंड अपलोड द रिटर्न फॉर्म, आप अपलोड कर दो। लास्ट में ITR 5th आप वेरीफाई कर लो, राइट। आपको देखनी है इसकी एडवांटेजेस, तो आप देख लीजिए फटाफट। अगर ई फाइल करते हो आपके तो क्या है ये, कन्वीनियंट और सिक्योर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स हैं, अवेलेबल एनी टाइम एनीवेयर, हाइयर डाटा एक्यूरेसी, फास्टर प्रोसेसिंग ऑफ रिटर्न एंड क्विकर रिफंड, और ई फाइलिंग ऑफ रिटर्न इज़ पेपरलेस, इट सेव्स ट्री एंड एनवायरनमेंट, बहुत ही नॉर्मल सी हैं, राइट। अब अभी शिवानी का मैसेज आया था कि जो ड्यू डेट मैंने डाल रखी है TDS की, क्या वो हमारी अभी अपडेटेड ही हैं। तो मैं अभी अपडेटेड मैंने अभी देखा, आप एक बार अपनी नोटबुक में रिवाइज़ कर लो। जो ड्यू डेट यहाँ पर मैंने बताई थी 31 जुलाई, 31 अक्टूबर, 31 जन और 31 मई, आपने क्या कर देना है, रिवाइज डेट 15 अगस्त, मीनिंग हमारा जुलाई अगस्त, राइट। तो 15 दिन लेट हो गए हैं बस, 15 अगस्त, 15 नवंबर, 15 फेब और 15 जून, राइट। बस और कोई चेंज नहीं आया, आप अपनी नोटबुक में इसको चेंज कर लो। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। और अब फटाफट पूरा इनकम टैक्स कर लो। फ्रॉम माय साइड इनकम टैक्स कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर इन वीडियोस में मैंने फटाफट रिवीजन की तरह कराया है, और इससे पहले वाली डिटेल वीडियोस हैं, आपकी मर्जी आपको इनसे करना है या पहले वाली से करना है, लेकिन इनकम टैक्स आपका कंप्लीट हो गया। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।